समस्त विश्ववासी भक्तगण, समस्त राजा महाराजा, शासन और प्रशासन, आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि हमारे भारत भूमि पर प्रभु के आदर्शों का प्रचलन जो धीरे धीरे लुप्त होती दिख रही हैं, वेद पुराण शास्त्र रामायण गीता भागवत जो आज धीरे धीरे इन वाणियों पर, इनके आध्यात्म अर्थों पर विचार करते हुए प्रार्थना कर रहा हूँ कि मंथन करने की ज़रूरत है। अगर कृपा होगी आप सबका तो निश्चित है इस संसार में आकर के हम और आप कृतार्थ होंगे और आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ियों के लिए निश्चित है रास्ता उज्जवल दिखेगा। धीरे धीरे आध्यात्म वेद पुराणों का अनुसरण लुप्त दिख रहा है, इसलिए धरती पर धर्म का भी, वेद पुराणों का भी, रामायण गीता भागवत जो भी हम और आपके लिए इस धराधाम पर प्रभु के द्वारा स्वयं व्यास के रूप में आकर वर्णित करके अपने कर कमलों से लिख के हम और आपके लिए दे दिए हैं, उनका नंदन वंदन अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि वेद पुराण शास्त्र रामायण गीता भागवत ही हम और आपको चेतना दे सकते हैं और यही रास्ता बता सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं। इन्हीं के सहारे हम और आप मंजिल जरूर पाएंगे। भाइयों बहनों, ये संसार सागर है, संतों माया मोहनी मागी मिले न हाथ, भला उतारी जूट करी लागी डोले साथ। हे भाइयों बहनों, ये माया रूपी धन संपत्ति तो मोहनी के रूप हैं, यह मांगने से नहीं मिलते, किसी जीव की इच्छा पूरी नहीं होती। जो जीव को झूठा समझकर झपटे रहती हैं और जो जीव इस माया को, धन को झटक देता है, त्याग देता है, इनके पीछे नहीं फिरता तो उनके पीछे पीछे फिरने लगती हैं। अर्थात जब जीव इच्छाओं को त्याग देता है, हे भाइयों बहनों, उसमें पूर्णता आ जाती है, वो पूर्ण ज्ञान पाने का अधिकारी हो जाता है। संत माया बेसवा दोनों की एक जात, आवत को आदर करे जात न बूझे बात। माया और भाइयों बहनों, माया और वेश्या एक रूप हैं। ये प्रथम मिलने पर आदर और जाते समय क्या बात करेंगे। माया संतों माया मोहनी मोहे जान सुजान, भाग हूँ छूटे नहीं भरी भरी मारे वान। हे भाइयों बहनों, बड़े बड़े बुद्धिमानों को मोहित कर रखा है, कोई इससे दूर भागता भी है तो बचता नहीं है। हे भाइयों बहनों, पर लोभ रूपी ऐसे बाण जीव पर चलती रहती हैं कि वह इससे बच नहीं पाता। तो संत यह संसार की झूठी माया मोह जिह घर जीता, क्या कह रहे हैं संत महापुरुष, जिस घर जीता बधानवा तिह घर देता दो। यह सांसारिक माया मोह तो झूठा है। जिस घर में धन ऐश्वर्य को लेकर के जितनी प्रशंसा दिखाई देती है, लोग प्रसन्न होते हैं, उस घर में उतना ही परस्पर बैर द्वेष और शोक भी तो विद्वान भाइयों बहनों रहते हैं। तो माया छाया एक सी बिरला जाने को,
भक्ता के पीछे फिरे असन्मुख भागै सोए। माया और छाया, क्या कह रहे हैं महापुरुष? माया तो छाया के समान है, लेकिन उदार मना लोगों के यह पीछे पीछे घूमती है और कंजूसों के यह आगे आगे दौड़ती रहती हैं। तो माया तरवर त्रिविध का, शोक दुख संताप, शीतलता सपने नहीं, फल फीका संताप। हे भाइयों बहनों, इस माया रूपी वृक्ष की छाया देखें, दुख तथा संताप रूपी 3 शाखाएं। इसके बढ़ने पर जीव को स्वप्न में भी शीतलता नहीं मिल सकती। इसका फल भी सारहीन है तथा शरीर रहते उत्पन्न करने वाला है। करक पड़ा मैदान में, कुकुर मिले लखकोट, दावा कर कर लड़ गए, अंत समय सब छोड़। देखिए, हड्डी मैदान में अगर पड़ी है तो वहाँ करोड़ों कुत्ते हड्डी को, सूखी हड्डी को खाने के लिए झपट पड़ते हैं और लड़ लड़ कर मर जाते हैं। अंत में सब छोड़कर उस सूखी हड्डी को क्या खाएंगे, चले जाते हैं। उसी प्रकार मन तो माया उपजय, माया त्रिगुण रूप, 5 तत्व के मेल में बांधे सकल स्वरूप। हे भाइयों बहनों, माया मन से ही उत्पन्न होती हैं। उनमें 3 गुण सत्य है, रज है और तम है, मिले हुए हैं। पृथ्वी जल आदि जड़ तत्वों के मूल ही मनोमय माया ने संपूर्ण शरीरों का निर्माण करके रखा है। तो माया माया सब कहें, माया छोरी न जाए, छोरन की जो बल करूं तो बहुत तमाचा खाए। हे भाइयों बहनों, यह माया बड़ी बावली है, इसको छोड़ देना चाहिए, लेकिन शीघ्र ही इसे छोड़ता कोई नहीं। जो अधूरे मन से छोड़ने की बात भी करते हैं, उन्हें बहुत थपेड़े सहने पड़ते हैं। तो चलो चलो सब कोई कहे, पहुंचा बिरला कोई, एक कनक अरु कामनी, दुर्गम गाटी दोए। हे भाइयों बहनों, चलो चलो मुक्ति धाम में ये तो पहुँचो, सब लोग कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं, परंतु बिरले ही वहाँ पहुँच पाते हैं, क्योंकि एक कनक और दूसरी ओर कामनी, इन 2 घाटियों को पार करके दुर्गम राह चढ़ना और प्रभु के मंजिल तक पहुंचना बहुत कठिन हो जाता है। भाइयों बहनों, इस संसार में आकर के हम और आप ना कनक ना कामनी, क्या है धन, क्या है संपत्ति, क्या है शरीर, ये सब कुछ यहीं रह जाने को मिला है। अगर जिसके पास है तो सत्व गति पर सेवा के लिए ही है। इसी वाणी पर विश्व का कल्याण हो। वाणी विराम कर रहा हूँ। जय श्री राम।